नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2022 के मद्देनजर इस बार बीजेपी वर्सेस महाविकास आघाड़ी की एक अलग ही प्रकार की जंग इस प्रभाग रचना के माध्यम से होती दिखाई दे रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व नगर सेवक और यूं कहें कि भाजपा के दबंग नगर सेवक सूरज पाटिल जी। पाटिल साहब, जानना चाहते हैं कि आपको काफ़ी दबंग, काफ़ी ताकतवर और कट्टर समर्थक कहा जाता है दादा का, क्या कहना चाहेंगे? क्या हेरफेर हुई है? कुछ ऑब्जेक्शन आपने या सजेशन कुछ दिया है आज? निश्चित तौर पे ये जो अभी प्रभाग रचना इन्होंने डिक्लेयर की है उसके ऊपर हमने आज आक्षेप वहाँ जमा किया है, अपनी आवाज़ बुलंद की है, क्योंकि जो महाराष्ट्र निवडणूक आयोग इन्होंने जो रूल दिए थे उसको यहाँ बेकायदा तरीके से उन्होंने यूज़ किया है। रूल को तोड़ा गया है, जो कि कोई भी बस्ती क्षेत्र दुभाजा न जाए, कोई सुविधा का दुभाजन ना हो, ये रूल होते हुए भी कुक्षेत गांव के 2 टुकड़े करके इन्होंने वो रूल ब्रेक किया है। LIG लो इनकम ग्रुप के टुकड़े करके वो रूल ब्रेक किया है। तो निश्चित तौर पे कुक्षेत एक पुनर्वसित गांव है। देखिए, राजनीतिक तौर पे देखे जाए तो एज अ सूरज पाटिल एक कार्यकर्ता है, सर्वसामान्य रास्ते पे काम करने वाला आदमी है, इंसान है। तो चुन के आने के लिए किसी भी क्षेत्र और वो मर्यादा की सीमा की ज़रूरत नहीं है, वो अलग बात है। और कुक्षेत की भावनाओं का अगर कदर करे देखे जाए तो निश्चित तौर पे एक पुनर्वसित गांव है, जिसकी सुख सुविधा के लिए इतने साल हम लड़े हैं। और कहाँ पे जाके अभी जाके कुछ विकास वहाँ पे उभरा हुआ है, तो फिर उसके ऊपर आघात करना ये कहीं पे ठीक नहीं है। उसके लिए हमने लड़ाई छेड़ी है। निश्चित तौर पे हमें आशा है कि आज हमने जो प्रेजेंटेशन दिया है, जो कोर्ट ऑर्डर दिखाई है, जो MIDC मैप दिखाए हैं और भी जो सबूत उनको दिए हैं, उसके बिना पर निश्चित तौर पे कुक्षेत एक संघ किसी क्षेत्र में लगाया जाएगा। और इसके अलावा भी सर कहीं वार्ड फॉर्मेशन में गड़बड़ी देखने को मिली है क्या? क्योंकि आपकी ताकत आसपास के वार्ड्स में भी देखी जाती है, तो क्या उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई? निश्चित तौर पे क्षेत्र 2 जो नेरुल का है, 9 वहाँ पे वार्ड है, मतलब 3 पैनल। हालांकि अगर ऐसे ही मैप रखे तो तीनों के तीनों भी भाजपा की ओर दिखाई दे रहे हैं, पर हमने उन लोगों की भावनाओं की कदर करने का प्रायोरिटी ली है। LIG हो, कुक्षेत हो, MIG हो या गांव हो, इन सभी को भावना की कदर करते हुए हमें यहाँ आना है, ना कि खुद का भविष्य तैयार करने के लिए आना है। तो लोगों के आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ आना है। तो निश्चित तौर पे हमने लोगों की आवाज़ यहाँ पे रखी है। क्षेत्र सही बनाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनके लिए न्यायिक हम यहाँ पे भूमिका अदा कर सकते हैं। क्षेत्र के लिए हमेशा फाइट किया है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये जो जंग है वो सफल हो पाएगी और विरोधकों के मंसूबे क्या निस्ते नाबूद हो पाएंगे? आपको याद दिला दो, 2015 में इसी तरह आघात हुआ था। जिन्होंने किया था उनको घर बैठना पड़ा। पहले चुनाव में 2010 में अकेला आया था, 2015 में 2 को लेके आया। निश्चित तौर पे 2020 का चुनाव आगे आया है, 2022 को कितने जन को साथ के ले आऊँगा ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। पर निश्चित तौर पे नाइक साहब के विचारों से प्रेरित होने वाला कार्यकर्ता ज़मीन पे ही है, लोगों से जुड़ा हुआ है। तो कितने भी कोई अन्याय करे तो हमारी आवाज़ नहीं दबा सकता, और लोगों के हक के लिए, वो सच्चाई लड़ाई लड़ने के लिए हमें यहाँ आना ही पड़ेगा। देखिए, कुक्षेत ने हमेशा संघर्ष किया है, और संघर्ष जो मिलता है वो बहुत बड़ी जीत होती है। तो वो बड़ी जीत की अभी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे सूरज पाटिल जी, जिनका मानना है कि एक कुक्षेत्र की बड़ी जीत है और इस बड़ी जीत के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है। अब देखना यही है कि उनके द्वारा छेड़ा गया ये संघर्ष आगे क्या रफ्तार पकड़ता है। कैमरामैन दिनेश के साथ अर्चना त्रिपाठी, नवी मुंबई नेटवर्क।